नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणेश जी के जुड़ी 5 कहानियों को समझेंगे और उन 5 कहानियों के द्वारा किस प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है या किस प्रकार की समझ हम बना सकते हैं वह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी के अनुसार एक बार गणेश जी पार्वती जी के साथ उनके घर पर रह रहे थे। कुछ समय के बाद पार्वती जी ने कहा कि वह नहाने जा रही हैं, तो आपको घर के द्वार पर खड़े रहना है और किसी भी पुरुष को अंदर आने नहीं देना है। तो यह बोलकर पार्वती जी अंदर चली गई नहाने के लिए। उसके बाद कुछ ही देर बाद शिव जी आते हैं। शिव जी अंदर जाने के लिए बोलते हैं, गणेश जी उन्हें रोक लेते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनकी माता की आज्ञा है कि वह किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको भी बाहर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर शिव जी को गुस्सा आता है। वह फिर भी उन्हें बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गणेश जी इस बात को नहीं मानते हैं। यह देखकर नंदी उन्हें लड़ने के लिए आमंत्रित करता है। नंदी के साथ लड़ाई में गणेश जी उसे हरा देते हैं। उसके बाद यह देखकर शिव जी को और गुस्सा आता है और वह बोलते हैं कि आपको अब मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। दोनों जब लड़ाई को अचानक शुरू करते हैं और शुरू करने के कुछ देर बाद ही शिव जी को कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पार्वती जी बाहर आती हैं और वह अपने पुत्र का सर अलग देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और वह फिर पूरी कहानी शिव जी को बताती हैं कि किस प्रकार वह गणेश जी को बोल के गई थी कि कोई भी पुरुष अंदर ना आने पाए, तो इस वजह से आपने जिसको मारा है वह आपका ही पुत्र है, अब आपको इसको वापस जीवित करना पड़ेगा। अब यह देखकर यह सुनकर शिव जी असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कुछ सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने नंदी को बताया कि जो भी पहला जानवर उनको दिखे वह उसका सर लेते आए। नंदी जैसे ही वह बाहर निकले तो उन्हें एक हाथी मिला। हाथी का सर वह लाकर शिव जी को दिए। शिव जी ने उस हाथी के सर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और गणेश जी इस प्रकार जिंदा हो गए। जिंदा होते ही शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से भगवानों में या देवों में पूजे जाने वाले सबसे बड़े भगवान या सबसे बड़े देव गणेश जी ही होंगे। तो अगर आप इस पूरी कहानी को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा कि जब तक यह पूरा कांड नहीं हुआ था, जब तक यह पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ था जहाँ पर वह गणेश अपनी माता की आज्ञा को मानने के लिए अपना सर तक कटवा बैठे, उसके बाद उन्हें आशीर्वाद मिला कि वह देवों में सबसे ज़्यादा पूजनीय देव होंगे, तब तक वह एक आम देव थे। वह बाकी देवों की तरह थे, उनका शायद इतना नाम और इतना सम्मान नहीं होता जिस प्रकार की अभी होता है जब उनको यह आशीर्वाद मिला। तो इस कहानी से यह समझ में आती है कि अगर आपको नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, बाकी सब जो चीज़ें जो भी जुड़ी हुई जिसकी आपको इच्छा है, तो उसके लिए आपको गणेश जी की तरह ही अपने काम में निष्ठ होना पड़ेगा। तब जाकर आपको उम्मीद है कि शायद आप अपने क्षेत्र में या अपनी मनचाही जो चीज़ चाह रहे हैं वह आपको प्राप्त हो जाए। दूसरी कहानी में एक बार यह होता है कि मत्सर्य असुर नाम का एक राक्षस होता है। वह शिव जी की बहुत पूजा करता है। शिव जी की पूजा करने के बाद शिव जी उसे आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद में यह होता है कि कोई भी मत्सर्य असुर को मार नहीं पाएगा, यानी कि न देव मार पाएंगे, न मनुष्य मार पाएंगे, न कोई राक्षस मार पाएगा। तो इस प्रकार से आशीर्वाद लेकर मत्सर्य असुर पूरे लोकों में अपना विजयी झंडा लहराता है और हर लोक को वह हर लेता है। सारे देव जब गणेश जी के पास गए तो वह अपने आप को वक्रतुंड में बदलकर मत्सर्य असुर को हरा देते हैं। अब जैसे ही वो मत्सर्य असुर का वध करने के लिए जाते हैं, मत्सर्य असुर उनसे माफ़ी की गुहार लगाता है और इसके बाद गणेश जी यानी कि वक्रतुंड ने उसे माफ़ कर दिया। अब इस कहानी को अगर पूरा आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि भले मत्सर्य असुर नाम का भी या मत्सर्य असुर के जैसे भी कोई बड़े से बड़ा गलत प्राणी हो, अगर अपने किए हुए पर वह पश्चाताप कर रहा है और आपसे क्षमा प्रार्थी है, तो आपको उसकी नीयत को देखते हुए उसे क्षमा कर देना चाहिए। तीसरी कहानी में गणेश और कार्तिकेय के बीच में द्वंद्व चल रहा होता है कि कौन जाकर देवों की सेवा करेगा। यह द्वंद्व लेकर वह शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी उन्हें एक तरह की प्रतियोगिता बताते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा उसे ही देवों की सेवा के लिए भेजा जाएगा।
तो प्रतियोगिता में यह शर्त रखी जाती है कि दोनों भाइयों में से जो पहले 7 चक्कर धरती के करके आएगा वही उसे विजेता माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर के लेकर चले गए परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी के पास उनका वाहन जो मूषक था उसको देखकर वह सोचने लगे कि या तो मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा। तो वह थोड़ी देर सोचे और फिर उन्होंने चुपचाप जाकर अपने माता और पिता यानी शिव और पार्वती के चारों ओर 7 बार चक्कर लगा दिए। जैसे ही कार्तिकेय वापस आए तो पूछा गया कि तुमने नहीं चक्कर लगाया है, तो गणेश जी ने बताया कि क्योंकि उनके लिए धरती और यह लोक उनके माता पिता ही हैं, इसलिए वह अपने माता पिता को ही धरती मानकर या यह लोक मानकर उनके साथ चक्कर लगा दिए और इस प्रकार से वह अपने लोक का 7 चक्कर लगाने में पहले आए हैं। यह सुनकर सारे देवी देवता खुश हुए और शिव पार्वती भी खुश हुए और इस प्रकार उन्हें विजयी घोषित किया गया। तो इस कहानी से यह समझ में आता है कि जब भी आपको ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर आपका पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स ना हो, आपके पास संसाधन ना हो और आपको एक रिजल्ट लाना है, तो उस समय आपको अपना संयम रखते हुए जो भी सबसे अच्छा उपाय लगता है उसका नियोजन करना चाहिए, उसका उस प्रकार से आप उस पर कार्यान्वयन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि शायद या आप उस कार्यक्रम में लिए हुए आपका जो ध्येय है उसमें सफल हो जाए। चौथी कहानी में परशुराम और गणेश की लड़ाई की कहानी है, जहाँ पर परशुराम एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने के लिए जाते हैं। अब शिव जी और पार्वती जी घर के अंदर रह रहे होते हैं और गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे होते हैं। अब यह देखकर जैसे ही परशुराम अंदर जाना चाहते हैं, गणेश जी उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं कि वह उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। इन दोनों के इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होता है और फिर जो है वह पूरी स्थिति पर लड़ाई में बदल जाती है। अब लड़ाई के दौरान गणेश जी अपने सूंड में परशुराम को लपेटकर उन्हें धरती पर फेंक देते हैं। जैसे ही वह धरती पर गिरते हैं वह मूर्छित हो जाते हैं और कुछ देर बाद जब उन्हें वापस होश आता है तो वह गुस्से में फिर से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और इस बार वह अपने परशु अस्त्र से उपयोग करके गणेश जी के एक दांत को तोड़ देते हैं। उसके बाद से गणेश जी एक दंत कहलाते हैं और वह अपने उसी रूप में पूजे जाते हैं। तो अगर आप गणेश जी की इस कहानी को समझेंगे तो उससे यह समझ में आएगा कि किसी भी सिचुएशन में आप एक सिचुएशन में जब होते हैं तो आपका हो सकता है एक नए तरह की पर्सनालिटी आ जाए, एक नए तरह का व्यक्तित्व उभर आए या आपको एक नई चीज़ अपने बारे में लोगों के द्वारा बताई जाए या लोगों को दिखने में मिले। अगर आपकी निष्ठा सही है, अगर आपका ध्येय सही है, तो लोग आपको उसी रूप में फिर से आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, आपको पूजने लगेंगे, आपको नए अवतार में देखेंगे, जिस प्रकार गणेश जी को एक दंत के अवतार में देखा गया। तो यह तो चौथी कहानी हुई। पांचवी कहानी में वेद व्यास अपनी महाभारत लिखने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। इस बहुत लंबे समय तक ढूंढने के बाद उन्हें गणेश जी दिखाई दिए। गणेश जी से उन्होंने बताया कि वह महाभारत लिखना चाहते हैं और उन्हें एक लेखक चाहिए जो कि उनके बोले हुए शब्दों को उसको लिख दे। यह सुनते ही गणेश जी को लगा कि यह तो बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, यह मुझे करना चाहिए। तो वह दोनों इस बात को करने के लिए सहमत हो गए। सहमति में वेद व्यास ने यही बोला था कि मैं जब एक बार बोलना शुरू करूंगा तो जब तक महाभारत ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक मैं उसके रुकूंगा नहीं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। तो यह सुनकर गणेश जी बिल्कुल तैयार हो गए, बोले आपको कभी भी बीच में रुकना नहीं पड़ेगा, मैं आपकी बोले हुए हर शब्दों को लिखता रहूँगा। भारत लिखने के कार्यक्रम को चालू के होने से कुछ समय बाद ही गणेश जी जिस कलम से लिख रहे थे वह टूट जाता है। अब क्योंकि उन्होंने वेद व्यास से यह सहमति जारी कर ली थी कि वह रुकेंगे नहीं, तो वह फिर सोचने लगे। सोचने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि उनका दांत है, उसको तोड़कर उसको उपयोग किया जा सकता है लिखने के लिए। तो वह अपने दांत को तोड़कर वहाँ से महाभारत को लिखते चले गए बिना कहीं पर रुके हुए। तो अगर इस कहानी को आप समझेंगे तो इस कहानी से यही समझ में आएगा कि अगर आप किसी बात पर सहमत होते हैं और कई बार आपको उस सहमति के दौरान आपको अपने रिसोर्सेज के कारण, अपने संसाधन में कमी होने के कारण या अपनी कई बार गलतियों के कारण चीज़ें लेट हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको कई बार अपने निजी संसाधनों का उपयोग करके भी कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो आप कमिटमेंट जो आपने बताया है, जो आपने सामने वाले लोगों को या सामने वाले व्यक्ति को करने के लिए बोला है, वह उसे पूरा कर दें।
तब जाकर आपकी सिद्धि, तब जाकर आपकी प्रसिद्धि जो होगी, तब जाकर ही आप गणेश की तरह एक प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध देव कहलाने योग्य होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन 5 कहानियों से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गणेश के जीवन में ये 5 कहानियाँ आईं, और हर कहानियों में अलग अलग तरह के सिचुएशन है जहाँ पर गणेश जी अपने आप को उस समय में देखते हुए जो भी बेस्ट हो पाया उन्होंने किया, और आज के दिन वह इतने प्रसिद्ध देवता हैं। धन्यवाद अपना समय और ध्यान देने के लिए।